क्या आप जानते हैं आम बजट के साथ आखिर क्यों मर्ज किया गया रेल बजट? सोचा आज सवालों के साथ ही शो की शुरुआत की जाए। जाहिर है इसका जवाब कई लोगों के पास होगा और कई लोगों के पास नहीं होगा। बहरहाल आज हम आपको रेल बजट के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले आम बजट और रेल बजट संसद में अलग अलग दिन पेश होता था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में ही करना शुरू कर दिया। इससे पहले रेल मंत्री आम बजट से एक दिन पहले रेल बजट संसद में पेश करते थे। आम बजट में रेलवे बजट को मर्ज करने के साथ ही जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। इस तरह करने से बजट अब करीब एक महीना पहले यानी 1 फरवरी को ही पेश होने लगा है। इसलिए लिया गया मर्जर करने का फैसला। आपको बता दें कि रेलवे और आम बजट के मर्जर का फैसला सरकार ने बजटीय सुधारों के तहत लिया गया। सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी रेलवे की तरफ से अर्जित राजस्व पर निर्भर रहता था। 1924 में रेलवे से प्राप्त राजस्व आनुपातिक रूप से बहुत अधिक था। रेलवे का बजट कुल केंद्रीय बजट के 80% से अधिक होता था। नीति आयोग ने भी दी सलाह। नीति आयोग ने भी सरकार को दशकों पुराने इस चलन को खत्म करने की सलाह दी। काफी विचार विमर्श और अलग अलग अथॉरिटीज के साथ मंथन के बाद सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। यह विचार व्यवहारिक था क्योंकि यूनियन बजट की तुलना में अब रेलवे बजट का हिस्सा बहुत कम है। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली ने केंद्र और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया था। 1924 में आया था पहला रेल बजट। भारत का पहला रेल बजट ब्रिटिश शासन के समय 1924 में पेश किया गया था। यह पहला पृथक रेल बजट था। इससे पहले रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1920-21 में एक्वर्थ कमेटी ने रेल बजट को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रेल बजट को अलग से पेश करने व उसकी वित्तीय मामलों को अलग से देखने की बात कही थी। रिपोर्ट के बाद 1924 में पहली बार रेल बजट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया गया, जो आज़ादी के बाद अब तक चलन में है। आपको बता दें कि 1924 में रेल बजट की हिस्सेदारी 70% थी। इतनी बड़ी हिस्सेदारी को देखकर ही इसे आम बजट से अलग करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तब से लेकर अब तक रेल बजट को आम बजट से ही अलग पेश किया जाता है। चलिए आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। पहली खास बात, 2 करोड़ 30 लाख यात्री भारतीय रेलवे में रोज सफर करते हैं। इतनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। इतने यात्रियों के लिए रेलवे रोज 12,617 ट्रेनें चलाता है। देश भर में 7,172 स्टेशन रेलवे नेटवर्क से जुड़े हैं। दूसरी खास बात, 26,000 करोड़ रुपए वो रकम है जिसका नुकसान रेलवे को हर साल यात्री किराए में मिलने वाली सब्सिडी से होता है। तीसरी खास बात, 67% योगदान रेलवे की कमाई में माल भाड़े का होता है। भारतीय रेल योजना 26.5 लाख टन माल ढोती है। चौथी खास बात, 1,40,000 करोड़ रेवेन्यू रेलवे हर साल अर्जित करता है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के रेवेन्यू से कम है। पांचवी खास बात, 1,82,000 करोड़ रुपए की जरूरत रेलवे के 359 अटके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए है। पिछले 30 सालों में जिन 676 प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई थी, उनमें से 317 ही 1,58,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो पाए हैं। छठवीं खास बात, 94% रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है। इसका मतलब है कि रेलवे अपने ऑपरेशन से होने वाली
प्रति 1 रुपए की कमाई में 6 पैसे ही बचा पाता है। रेलवे के विस्तार के लिए ये पैसा बहुत कम है। 7वीं खास बात, 13.1 लाख लोग भारतीय रेल में नौकरी करते हैं। रेलवे देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला विभाग है। लालू प्रसाद यादव ने पेश किए लगातार 6 रेल बजट। रेल बजट के इतिहास में लालू प्रसाद यादव का नाम एक अच्छे रेल मंत्री के रूप में लिया जाता है। वे 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे। वे ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 6 सालों तक रेल बजट पेश किया। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल को फायदे में ला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।